सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ कृष्णा कुमार और आज के वीडियो में हम देखेंगे एडोलसेंस एंड ड्रग अब्यूज़। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये हमारा जो सबसे लास्ट टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अवेयरनेस पर्पस। ये हमें जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उसमें बहुत सारी नई नई बातें बताई गई है जो कि अक्सर सबको पता नहीं होता। तो एक एक करके देखेंगे एनसीईआरटी से कि क्या क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। एडोलसेंस और ड्रग अल्कोहल एब्यूज़। तो सबसे पहले हम लोग एडोलसेंस को डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट ड्रग अब्यूज़ एंड अल्कोहल अब्यूज़। Adolescence means both a period or a process during which a child becomes mature in terms of his her attitude, beliefs for effective participation in the society। देखो, हम सभी एक सोशल एनिमल है। ह्यूमंस आर द सोशल एनिमल। तो उसका एक लाइफ में फेज होता है कि एक फेज तक वो ग्रो करेगा, फिर उसके बाद दूसरी चेंजेस होगी उसकी बॉडी के अंदर, फिर तीसरी चेंजेस होगी। मतलब इस तरीके से चेंजेस होते हैं। लाइक स्टार्टिंग में जब चिल्ड्रन होता है तो 10 से 12 साल तक वो चाइल्डहुड स्टेज होता है। आफ्टर दैट 12 से 18 तक एक एडोलसेंट पीरियड होता है जिसमें वो सीखता है, इन्वायरमेंट को समझता है। फिर उसका थॉट प्रोसेस चेंज होता है, उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। फिर वो एडल्ट की तरफ मूव करता है, तो एडल्ट वाली एक पीरियड है। फिर उसके बाद वो ओल्ड हो जाता है। क्लियर? तो बीच वाली जो 12 से 18 ईयर का एज होता है, वो जो टीन एज होता है, ठीक में, उसमें जो पीरियड होती है वो एडोलसेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। मतलब वो मूव कर रहा है धीरे धीरे एडल्ट्स की तरफ। क्लियर? द पीरियड बिटवीन 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज मे बी थॉट एज द एडोलसेंट पीरियड। तो याद रखना, यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट मिली हमको, वो एडोलसेंट पीरियड है 12 से लेके 18 ईयर्स तक के एज में। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरे शब्दों में बात करें तो एडोलसेंस इज अ ब्रिज ऑफ लिंकिंग द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। मतलब ये एक तरह से लिंक कर रहा है किसको? लाइक चाइल्डहुड। देखो, चाइल्डहुड से एडल्टहुड में पहुंच रहा है। क्लियर? तो ये जो पीरियड है ना, ठीक है, बीच वाला, उसको बोलते हैं एडोलसेंट। क्लियर? एडोलसेंस। आगे देखना, एडोलसेंस इज ए कंप्लेंट बाय द सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस। इस एज में जो भी बच्चे होते हैं ना, 18 साल से छोटा है तो बच्चे ही बोलोगे, तो इस एज में पीरियड में जो भी बच्चे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। यही से लाइफ की एक डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, कि किस दिशा में जा रहा है वो। एडोलसेंस is a very vulnerable phase of the mental and psychological development of an individual। ये जो पीरियड है 12 से 18 की, ये जो एज होती है बच्चों की, ठीक है, इससे मेंटल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसका थॉट प्रोसेस, बायोलॉजिकल चेंजेस उसके बॉडी के अंदर, ये सारी उसी समय होती है। ये सारी बदलाव उसी समय होती है। ठीक है, उस समय बच्चों को जैसा चाहे वैसा शेप में चेंज किया जा सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंटल थॉट प्रोसेस। ठीक है, अब देखो, इस एज पे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है बच्चों के अंदर। ठीक है, नीड एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन कंस्टिट्यूट द कॉमन कॉजेज। मतलब वो हर चीज़ के पीछे का कारण जानना चाहेगा, नया नया वो एक्सपेरिमेंट करेगा। ठीक है, उसके अंदर एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट होती है। वो धीरे धीरे, मतलब वो मैच्योर होने की कोशिश कर रहा है ना। विच मोटिवेट्स द यंगस्टर टुवार्ड्स द ड्रग एंड अल्कोहल यूज। ठीक है, यही वो चीज़ होती है जो कि एक यंगस्टर को, ठीक है, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ की तरफ मूव करके ले जाती है। ठीक है, अ चाइल्ड्स नेचुरल क्यूरियोसिटी टू मोटिवेट हिम हर टू एक्सपेरिमेंट। ये जो नेचुरल क्यूरियोसिटी होता है ना, यही उस चीज़ को मोटिवेट करता है कि एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है, कोई भी चीज़ की स्टार्टिंग होती है तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन होता है, पहली बार एक्सपेरिमेंट ही होते हैं। ठीक है, ओके, दिस इज ए कंप्लेंट बाय द फर्दर इफेक्ट दैट माइट बी परसिव्ड एज द बेनिफिट। देखो, इसका मेन जो चीज़ें हैं ना, वो क्या है कि इन सभी का एक्सपेरिमेंटेशन जब भी होता है ना, तो पहली बार उसको मतलब रिजल्ट मिलते हैं।
तुरंत ही रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है, तुरंत उसको बेनिफिट मिलते हैं ऑफ द ड्रग्स और अल्कोहल यूज, ठीक है। दस द फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग और अल्कोहल मे बी आउट ऑफ द क्यूरोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो पहली बार कोई भी अगर ड्रग्स का सेवन करता है ना या अल्कोहल का यूज़ करता है ना, तो वो पहली बार एक्सपेरिमेंट के लिए करता है, ठीक है। वो ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप के लोग जैसे होंगे उस तरह का उसको वो मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, इन्वायरमेंट मिलेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। लाइक सारे लोग यूज़ करते हैं इन सभी चीज़ों का, तो उस ग्रुप में वो भी है कोई नया बच्चा, तो वो भी यूज़ करना सीख जाएगा। बट लेटर द चाइल्ड स्टार्ट यूजिंग दीज टू स्केप द फेसिंग प्रॉब्लम्स। देखो स्टार्टिंग में वो अच्छा लगा था इसलिए किया था, एक्सपेरिमेंटेशन किया था कि उसको अच्छा फील हुआ, ठीक है, अल्कोहल लेने के बाद या ड्रग्स लेने के बाद। लेकिन ये लेटर स्टेज में जाके है ना, प्रॉब्लम से दूर भागने के लिए, प्रॉब्लम से एस्केप करने के लिए ये कंज्यूम करने लगता है ड्रग्स और अल्कोहल का, ठीक है। ऑफ लेट स्ट्रेस फ्रॉम द पीयर प्रेशर टू एक्सेल इन द एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन। देखो एकेडमिक्स का मतलब होता है जो भी वो बच्चा पढ़ाई, उसके लाइफ में क्या ही टेंशन रहेगी, स्कूल का कॉलेज का जो भी एग्जामिनेशन हो रहा है वो एकेडमिक प्रेशर रहेगी, ठीक है, प्रॉब्लम्स आएगी छोटी मोटी सी, तो इन सभी को एस्केप करने के लिए वो यूज़ करेगा। थोड़ा स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, इन सभी चीज़ों से कोप अप करने के लिए वो इन सभी चीज़ का आदी बन जाता है, ठीक है। हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रिस्यूडिंग टू द यंगस्टर एंड ट्राई अल्कोहल एंड ड्रग्स, ठीक है, ये यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन सभी चीज़ों से एस्केप होने के लिए। द प्रोटेक्शन अमंग द यूथ दैट इज कूल, सॉरी द परसेप्शन, यहाँ पर एक परसेप्शन रहता है उसके माइंड के अंदर कि तुम सिगरेट पियोगे, तुम दारू पियोगे या तुम ड्रग्स लोगे तो एक कूल, मतलब ये कूलनेस का सिम्टम है, मतलब सिंबल होता है कि तुम अपने आप में कूल फील कर रहे हो, ठीक है। तो ये कूल वूल जैसा कुछ नहीं होता, ये एक तरह का फूल है, वो मूर्खता है दिमाग की, ठीक है। अमंग द यूथ दैट इज इट इज़ कूल, उसके मन में परसेप्शन बन के रखा हुआ है कि ये सब कूल होता है, क्लियर। और प्रोग्रेसिव टू स्मोक, अब इसी सब की वजह से वो स्ट्रीट पे जाके स्मोक करता है। यूज ड्रग्स और अल्कोहल इज ऑल्सो इन अ वे ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द यूथ टू स्टार्ट दिस हैबिट। प्रोग्रेसिव टू स्मोक, यूज ड्रग्स और अल्कोहल इज ऑल्सो, देखो इन सभी चीज़ों का यूज़ करना वो स्टार्ट कर देता है, बस इतना ही मीनिंग है इसका, ठीक है। और धीरे धीरे उसकी हैबिट लग जाती है। टेलीविजन्स, मूवीज़, न्यूज़पेपर, इंटरनेट ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट दिस परसेप्शन। देखो जो टेलीविज़न है, मूवीज़ है या जो भी हम आसपास देखते हैं, एडसेंस होता है, ठीक है, न्यूज़पेपर्स होता है, इंटरनेट है, ये सभी हेल्प करती है इन सभी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। कैसे हेल्प करती है, तो देखो बच्चा गया मूवी देखने या फ़ोन में कोई मूवी देखा, उस मूवी में क्या है कि बहुत सारा ऐसा सीन है जिसमें बहुत प्रॉब्लम आती है अगर किसी एक्टर को या हीरो को, तो वो क्या करते हैं, सिगरेट पीना स्टार्ट कर देता है, ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चे यहाँ से देख के क्या सीख रहे हैं, बच्चे तो यही सीख रहे हैं ना कि प्रॉब्लम था, ठीक है, उसका सोल्यूशन के लिए उन्होंने क्या किया, इन सभी चीज़ों को कंज्यूम किया। तो जैसा वहाँ से देखेगा वैसा ही उसके माइंड में आएगा, फिर वो उसी डायरेक्शन में आगे मूव कर जाएगा। अदर फैक्टर्स दैट हैव बीन टू बी एसोसिएटेड विद द ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग द एडोलसेंट्स आर द अनसुटेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड पीयर प्रेशर। दूसरा ये भी कारण होता है कि उसका जो फैमिली है वो अनस्टेबल है, अनसपोर्टिव है, ठीक है, और मतलब फैमिली में सभी लोग क्लोज नहीं है, तो क्लोज नहीं है तो एक दूसरे से बातें शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। पिताजी से बच्चे बहुत डर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से बात भी नहीं कर सकते उनसे, घर में बाकी एल्डर से उससे अच्छे से बात नहीं कर सकते, तो बच्चे इसी सब दिशा में बहक जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन सभी चीज़ों की बात किया, और एक और सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है पॉर्न का, ठीक है। बच्चा वो पॉर्न देखने में लग गया है, ठीक है, अब उसको अच्छा लग रहा है देखने में, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, इन सभी से तो दूर रहते हैं बट वो पॉर्न एडिक्ट हो जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं है, वो भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे उसका भी वो एडिक्ट हो जाते हैं और आफ्टर दैट वो मस्टरबेशन का शिकार बनते हैं, मस्टरबेट करते हैं। तो ये सभी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब एनसीईआरटी ने जिक्र भी नहीं किया इसका, तो मैं तो कुछ ज़्यादा इस पर बोल भी नहीं सकता। सो सी, तो हमें उन सभी हमें क्या करना चाहिए, हमें उन सभी बच्चों के ग्रुप से दूर रहना चाहिए जो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की बातें बोलते हैं, ठीक है, और जो इन सभी चीज़ों का कंजम्पशन करते हैं, बिल्कुल दूर रहना चाहिए, ठीक है। देखो अब हमारा टॉपिक है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। जब एक बार किसी चीज़ की लत लग जाती है तो वो उस पर डिपेंड हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत दिनों से दारू पी रहा है,
ड्रिंक कर रहा है, दारू पीना थोड़ा सा कैजुअल लग रहा है, ड्रिंक कर रहा है ये सही है, तो अगर उसको कुछ दिनों तक ना दिया जाए या कोई नए जगह पे जाएगा तो वो तुरंत पता कर लेता है कि आखिर ये सभी चीज़ें कहाँ मिलती है, क्योंकि वो उसके आदी है, डिपेंडेंट है उस पर, ठीक है, उसको एडिक्शन है, वो कुछ भी करेगा लेकिन वो चीज़ ढूंढ के ले आएगा, शाम को एक बोतल ले आएगा। आगे देखो, बिकॉज ऑफ द परसिप्ड बेनिफिट्स द ड्रग्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड रिपीटेडली। देखो इसकी जो होती है ना तुरंत बेनिफिट मिलती है, मतलब बॉडी में तुरंत चेंजेस हो जाते हैं, उसका मूड तुरंत चेंज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग इस पर डिपेंड हो जाते हैं, उसके एडिक्ट हो जाते हैं। क्लियर? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वन फेल टू रियलाइज दैट इट इज़ इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स। तो इस चीज़ के चक्कर में वो उस चीज़ को भूल जाते हैं कि ये एक तरह का क्या है, मतलब एडिक्टिव है, ठीक है, वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते कि ये एडिक्टिव नेचर का है, ठीक है। अगर दूसरे टाइम उसको यूज़ नहीं करेगा तो वो उसके बिना नहीं रह पाएगा। क्लियर? एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू द सर्टेन इफेक्ट्स। देखो एडिक्शन जो होती है, क्या डिफिनेशन है एडिक्शन का, तो ये एक तरह का साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होती है, ठीक है, बहुत सारे इफेक्ट को लेकर के, लाइक सच एज द यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब है बहुत अच्छा एक्साइटमेंट फील होना, ठीक है, बहुत अच्छा फील होना, खुश हो जाना अचानक से, एंड द टेम्पररी फीलिंग ऑफ द वेलबिंग, कुछ ही समय के लिए है ना प्लेजर मिलता है उसको, वेलबिंग मतलब अच्छा फील करता है, वो होता है यूफोरिया, एसोसिएटेड विद द ड्रग्स एंड अल्कोहल। तो ड्रग्स और अल्कोहल लेने से यूफोरिया होता है। यूफोरिया का मतलब एकदम लगता है कि सारा टेंशन खत्म हो गया, ठीक है, बस ये लगता ही है, रियल में ख़त्म नहीं होता है। अब मान लो तुम्हारे सामने बहुत सारा प्रॉब्लम आई, बहुत सारी समस्याएं आई, उन सभी को देख करके तूने आंखें बंद कर ली, तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है? नहीं ना। तो ये कुछ ऐसा ही करता है, ये जो ड्रग्स अल्कोहल जितने भी चीज़ें कंज्यूम करता है लोग, तो इसके सामने बस यही तरह का भी जो हमने उदाहरण में दिया वो कुछ ऐसा ही होता है कि मतलब प्रॉब्लम तो बहुत है लेकिन वो उससे इस्केप करने के लिए इन सभी चीज़ों का मतलब लत लग जाता है उसको, ठीक है। These drive the people to take them even when these are not needed। ये इस तरह से व्यक्ति को बदल देता है कि जब उसको शरीर को ज़रूरत नहीं होती है फिर भी वो उस चीज़ को लेना चाहेगा, और इवन when their use becomes self destructive। और वो इस बात को जानता है कि ये उसको ख़राब कर रहा है, अंदर से ख़राब किए जा रहा है, लेकिन ये व्यक्ति इतना अटैच हो जाता है इन सभी चीज़ों से कि उसको वो लेना ही होगा हर हाल में। ये जो मन है ना, मन उसमें इतना आसक्त हो जाता है, इतना अटैच हो जाता है कि वो उसको लेके ही छोड़ता है, और मन डिस्ट्रक्टिव नेचर का हो जाता है उसका, फिर वो खुद को ही ख़राब करने में लग जाता है। अब वो दारू पी रहा है, किसी का लीवर ख़राब होगा तो किसकी डिस्ट्रक्शन हुई यहाँ पर? दूसरे वाले, बगल वाले का क्या, या उसकी खुद की बॉडी की हुई? तो इसीलिए मन की नहीं सुननी चाहिए, हमें अपने आप पर कंट्रोल होनी चाहिए। वी मस्ट हैव टू डेवलप द कंट्रोल, ठीक है। ये कंट्रोल कैसे होगा? भगवान का नाम जप करो। आगे देखो, विथ रिपीटेड यूज ऑफ द ड्रग्स एंड टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंक्रीजेस। अब देखो जब कोई व्यक्ति, ध्यान से देखो, जब कोई व्यक्ति ड्रग्स को बार बार यूज करता है तो हमारे बॉडी की जो टॉलरेंस लेवल होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब कि पहले इतना लिया, ठीक है, तो उससे वो बहुत अच्छा फील कर रहा था, बहुत उसमें चेंजेस हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब बहुत यूज़ करेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करने लगेगा तो उसके बॉडी की टॉलरेंस लेवल ख़त्म हो जाती है ना, टॉलरेंस लेवल बढ़ जाती है। क्लियर? ये रिसेप्टर्स की जो क्षमता है ना वो बढ़ जाएगी, मतलब उतना ही अच्छा फील करवाने के लिए नेक्स्ट टाइम पे ज़्यादा अमाउंट में ये सभी चीज़ें चाहिए, ठीक है। नींद की गोली नहीं खानी चाहिए, ठीक है, या कम से कम खानी चाहिए, डॉक्टर तब जब बोले तभी लेनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई इसको बार बार यूज़ कर रहा है तो हमारे बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स है ना, जहाँ पर जाके ये बाइंड करता है, तो रिसेप्टर को एक्सेप्ट करने की उसकी जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, मतलब रेजिस्टेंट होते जाता है। तो नेक्स्ट टाइम पे जाके क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो मेडिसिन लेना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा इफेक्ट होगा। तो इस तरह के चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर हो जाते हैं, जो कि ड्रग्स और अल्कोहल के केस में भी सेम है, ठीक है। आगे देखना, कंसिक्वेंटली द रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड ओनली इन द हायर डोजेज ऑफ द ड्रग्स एंड अल्कोहल लीडिंग टू द ग्रेटर इंटेक एंड एडिक्शन। देखो अब धीरे धीरे क्या होगा, हमारे जो बॉडी का जो रिसेप्टर है जहाँ पर ये सभी ड्रग्स अल्कोहल जाके बाइंड करती है, ठीक है, वो ओनली एक्टिवेट होगा कब, जब उसका हायर डोज में कंजप्शन होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे बढ़ती है
और ये बढ़ते ही जाती है, लेकिन ये जो इच्छाएं होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, उसका मन कहेगा कि हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। क्लियर? हाउएवर इट शुड बी क्लियरली बोर्न इन माइंड दैट द यूज ऑफ दीज ड्रग्स इवन वंस कैन बी फॉर फॉर्चून टू द एडिक्शन। देखो ध्यान रखना, कुछ चीज़ों को एक बार भी हमें ट्राई नहीं करनी चाहिए। अगर कोई तुझे समझा रहा है, वो तुम्हारा अच्छा नियर डियर व्यक्ति है जो तुम्हें अच्छी बातें बता रहा है कि डोंट यूज़ दीज थिंग्स, तो इसका मतलब होता है नहीं यूज़ करना है। एक्सपेरिमेंटेशन हमें नहीं करना होता है उस समय, उनकी बात को बस ब्लाइंडली फॉलो करना होता है। अगर तुम ऐसा कर रहे हो और एक बार भी इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया तो उसका एडिक्शन हो सकता है। बहुत सारी ऐसी भी ड्रग्स होती है जिसका सिंगल टाइम यूज़ करने पर भी वो एडिक्शन हो जाती है उसकी। सो NCERT तो इसे समझाने के लिए लिखी है, तो बताया जा रहा है तो फॉलो करना। दस द एडिक्टिव पोटेंशियल ऑफ द ड्रग्स एंड अल्कोहल। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा उसमें अंदर पोटेंशियल होती है ना ड्रग्स और अल्कोहल में कि अगर सिंगल टाइम भी कोई यूज़ कर रहा है और उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है तो वो बार बार उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देगा और एडिक्ट हो जाएगा। पुल द यूजर टू द विस्कस सर्कल लीडिंग टू देयर रेगुलर यूज एब्यूज। देखो इन सभी ड्रग्स अल्कोहल का रेगुलर यूज ही एब्यूज कहलाता है, फ्रॉम विच ही सी मे नॉट बी एबल टू गेट आउट। और एक समय ऐसा आता है कि जिसके बाद वो चाहता तो है उसको छोड़ना, बट ही कैन नॉट गेट राइड ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, वो छोड़ नहीं पाता है। इन द एब्सेंस ऑफ द एनी गाइडेंस और काउंसिलिंग द पर्सन गेट्स एडिक्टेड टू बिकम अ डिपेंडेंट ऑन देयर यूज। देखो गाइडेंस और काउंसलिंग की कमी की वजह से व्यक्ति जो इसका एडिक्ट है वो उस पर डिपेंड हो जाता है और उसको बार बार कंज्यूम करेगा, फिर उसे कोई चीज़ अच्छा भी नहीं लगेगी। ठीक है, उसे वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, इसके अलावा उसे कोई ज्ञान पसंद नहीं आएगा। क्लियर? और अगर कोई फोर्सिबली उस चीज़ को उससे विड्रॉ कर देता है, मतलब वो चीज़ देना बंद कर दिया, मतलब नशेरी, इसको नशेरी तो बोल ही सकते हैं, तो वो व्यक्ति को अगर तुम एक कमरे में बंद कर दोगे, ठीक है, वो चीज़ उस समय पर नहीं दोगे, उसका बॉडी डिमांड करेगा कि तुझे चाहिए, देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो किसी चीज़ से किसी तरीके से नहीं ले पा रहा है तो उसके अंदर देखने को मिलते हैं विड्रॉल सिम्टम। ठीक है, उसके अंदर ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसका तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगा, ठीक है, बहुत परेशान हो जाएगा, ये सभी चीज़ें। डिपेंडेंस क्या है, ध्यान से सुनो। डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट द कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट। देखो डिपेंडेंस का मतलब है उसके बॉडी के अंदर क्या हुआ, अगर वो चीज़ नहीं दिया गया तो वो अनप्लीजेंट फील करेगा, मतलब उसको बहुत बॉडी उसका जो है ना एक अलग ही दिशा में रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो मैनिफेस्ट द कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलेगा। इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स अल्कोहल्स इज आर्बिट्ररी डिसकंटिन्यूड। अगर इन सभी ड्रग्स अल्कोहल्स इन सभी का अगर विड्रॉ कर दिया गया, मतलब डिसकंटिन्यू किया जाता है अचानक से, तो ये सभी हमको देखने को मिलेंगे। अब इसमें क्या क्या सिम्टम होंगे वो हम देखते हैं आगे। दीज कैरेक्टराइज्ड बाय द एनएक्जाइटी। ठीक है, उस व्यक्ति को एनएक्जाइटी होगा, सेकिनेस होगा, सेकिनेस मतलब वो कांपेगा। ठीक है, नोजिया होगा, नोजिया मतलब उल्टी जैसा फीलिंग होगा, स्वेटिंग होगा, बहुत ज़्यादा उसको पसीना आएगा, विच मे बी रिलीव्ड व्हेन यूज रिज्यूम्ड अगेन। देखिए ये तब फिर से ठीक हो जाएगा जब उसको वो चीज़ मिल जाए, मतलब जिसकी उसे तमन्ना है, जिसे वो जो चीज़ उसको चाहिए, अगर वो उसको दे दिया तो फिर वो ठीक हो जाएगा। ये सभी लक्षण क्लियर। कुछ केस में क्या होता है, विड्रॉल सिम्टम्स कैन बी सीवियर एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग एंड द पर्सन मे नीड मेडिकल सुपरविजन। कई सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, मतलब वो व्यक्ति मर भी सकता है और उस व्यक्ति को इतना सीवर होता है कि वो सिम्टम वो व्यक्ति की जान भी ले सकती है। तो ऐसे में मेडिकल सुपरविजन की बहुत ज़रूरत होती है, उसे दवाई देनी होती है, डॉक्टर से इसका इलाज करते हैं। डिपेंडेंस लीड टू द पेशेंट टू इग्नोर ऑल द सोशल नॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फंड्स। देखो ये जो चीज़ है ना, डिपेंडेंस इतना ख़राब होता है कि अगर वो चीज़ उसको ना मिले तो वो सारी हरकत करने के लिए तैयार है जो कि गैर कानूनी है। वो कुछ भी करेगा, वो चोरी करेगा, उसको बोलोगे कि सामने वाले का काम ख़त्म कर दो तो काम ख़त्म करने का मतलब मर्डर कर देना। ठीक है, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, उसका माइंड उसको सपोर्ट नहीं करेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक है, ये सब सुना है ना।
स्मृति उसकी खत्म हो जाती है, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि समाप्त हो गई, ठीक है, उसका कोई सामने में माइंड सही गलत का डिसीजन नहीं ले पाएगी, ठीक है, और बस उसको वो चीज़ चाहिए तो चाहिए। ये इतना खतरनाक डिपेंडेंस है। क्लियर। द रिजल्ट इन द सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, सब वो समाज में रहने के लायक नहीं होगा। क्लियर, बहुत प्रॉब्लम होगी। अब सुनो नाउ, हाँ, अब टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ ड्रग एल्कोहल अब्यूज। तो देखो अभी तक में हमने सबसे पहले क्या देखा था, अभी तक में हमने सबसे पहले देखा एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, उससे पहले देखा था एडोलसेंस एंड ड्रग अब्यूज, फिर उसका देखा एडिक्शन और डिपेंडेंस। अब देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, कि हमारे बॉडी पर जब इसका बहुत ज़्यादा ओवर यूज हो जाता है, अब्यूज हो जाता है, तो क्या उसका असर पड़ता है, फिर उसका प्रिवेंशन कंट्रोल कैसे करेंगे, फिर ये पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे। तो अभी लगभग आधा हुई है, चलो ध्यान से देखो। द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ द रैकल्स बिहेवियर। वैंडलिज्म एंड वायलेंस। देखो इन सभी का जो मेन लक्षण होता है वो सब क्या है, ठीक है, वो वायलेंस करेगा, ठीक है, वायलेंस मतलब वो कुछ भी करेगा जो समाज के लिए सही नहीं है, ठीक है। एक्सेसिव डोज ऑफ द ड्रग मे बी लीड टू द कोमा और डेथ ड्यू टू द रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। जब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा ना कोई भी व्यक्ति, ठीक है, तो वो कोमा में जा सकता है। मतलब एक मूवी देखा था, मूवी का नाम आई एम नॉट प्रोमोटिंग, मूवी का नाम था, अरे नाम तो उतना याद नहीं आ रहा है, जिसमें क्या होता है, एक हीरो होता है, वो मेडिकल कॉलेज में होता है और उसको प्रीति नहीं मिलती है तो ओवर यूज़ कर लेता है, मतलब ड्रग्स ले लेता है वो, और वो प्रीति की शादी होती है, फिर वो 3 दिनों तक बेड पे सोया रहता है। कौन सा फिल्म था, कबीर सिंह, हाँ वही। तो उसमें वो ड्रग्स लिया था, ठीक है, और ड्रग्स लेने से क्या होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकती है ओवर यूज़ करने से, ओवरडोज लेने से, ठीक है, कोमा में जा सकता है, मर सकता है व्यक्ति, ठीक है, हार्ट फेलियर हो सकता है, सेरिब्रल हिमोरेज हो सकता है, मतलब हिमोरेज का मतलब है ब्लड निकल जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ठीक है। हेमरेज में क्या होती है, ब्लड वेसल से ब्लड बाहर निकल जाती है, ये चीज़ें। अ कम्बिनेशन ऑफ द ड्रग्स और इनटेक अलॉन्ग विद द अल्कोहल जनरली रिजल्ट इन द ओवरडोजिंग एंड इवन डेथ, ठीक है, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लेने से, बहुत ज़्यादा लेने से, ओवरडोज करने से डेथ हो जाती है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस ऑफ द ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग द यूथ इंक्लूड द ड्रॉप इन द एकेडमिक परफॉर्मेंस। देखो अब इन सभी का वार्निंग साइन क्या होता है, कैसे पता चलता है कि वो इन सभी चीज़ों की तरफ मूव कर सकता है, तो देखो क्या क्या होगा, ठीक है। यूथ इंक्लूड्स द एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसका अच्छा नहीं रहेगा, नशा करने वाला बच्चा कभी पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल और कॉलेज, ठीक है, बिना मतलब का वो स्कूल और कॉलेज को स्किप करेगा, बंक मारेगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द पर्सनल हाइजीन, ठीक है, उसका कमरा, उसका रूम, उसका शरीर बिल्कुल साफ नहीं रहेगा, पर्सनल हाइजीन को बिल्कुल ध्यान नहीं रखेगा, ठीक है। आगे देखना, विड्रॉल आइसोलेशन, डिप्रेशन, फैटिक, एग्रेसिव एंड द रिबेलियस बिहेवियर, डिटरेटिंग रिलेशनशिप विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसका फैमिली और फ्रेंड्स से भी अच्छा रिलेशन नहीं रहता है, ठीक है, वो अपने आप में अलग रहना चाहेगा, ठीक है, हमेशा उदास रहेगा, फैटिक रहेगा, मतलब परेशान रहेगा खुद में ही वो, ठीक है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, मतलब उसका जो हॉबी है ना, हॉबी, उसमें भी अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा इन सभी चीज़ों का, अगर एडिक्ट हो जाता है तो। चेंज इन द स्लीप एंड ईटिंग हैबिट्स, उसका जो स्लीप साइकिल है, ईटिंग हैबिट्स है, वो सभी बदल जाता है, ठीक है। फ्लैक्चुएशंस इन द वेट, एपेटाइट, उसको भूख कम लगेगी या बहुत चेंजेस हो जाएगा उसका एपेटाइट, ठीक है। फ्लैक्चुएशन ऑफ द वेट, उसका वेट भी, अब देखो जो व्यक्ति खाना कम खाएगा उसका वेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लगेगा। तो ये सभी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ड्रग एडिक्ट्स में। देयर मे बी इवन सम ऑफ द फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस ऑफ द ड्रग और अल्कोहल अब्यूज। वो क्या है, इसका इफेक्ट देखते हैं। इफ़ एन अब्यूजर इज अनेबल टू गेट द मनी टू बाई ड्रग्स, देखो अगर कोई यूजर है और उसको पैसे नहीं मिले, उसको पता होता है कहाँ पे मिलती है, कौन सी दुकान होती है, किधर क्या होती है, लेकिन अगर उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं इसके लिए, तो क्या करेगा, ही सी मे टर्न टू स्टीलिंग, वो चोरी करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, स्टीलिंग मतलब चोरी करना स्टार्ट कर देता है। द एडवर्स इफेक्ट ऑफ आर द जस्ट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्सन हु इज यूजिंग द ड्रग्स और अल्कोहल, और इसका जो एडवर्स इफेक्टेड है वो बस उस व्यक्ति तक ही नहीं रहता, ये पूरा समाज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब एक चोर चोरी कर रहा है तो क्या वो चोर ही परेशान है उससे, ठीक है, उसको तो फ़ायदा हुआ, बाद बाकी समाज को तो लॉस हो रहा है ना, हमारे सोसाइटी
में एक गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, ठीक है। आगे देखो, एट टाइम्स अ ड्रग और अल्कोहल एडिक्ट बिकम्स अ काउज ऑफ द मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस ऑफ हिज हर एंटायर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब जिस घर में नशेड़ी पैदा हो गया वो घर रहेगा, उस घर में शांति का माहौल रहेगा? कभी नहीं, कभी नहीं रहेगा, ठीक है। वो पूरे फैमिली के लिए बोझ बन जाता है वो, ये है ही ऐसा चीज़। तो नशा वशा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। आगे देखो, समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उस तरह का व्यक्ति। चलो देखो आगे, दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली। अब कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अलग अलग तरीके से तो लेता ही है, लेकिन कई बार वो इंट्रावेनसली लेता है, मतलब इंजेक्शन डालते हैं ना वेन्स के अंदर, तो वो इंट्रावेनस भी ड्रग्स लेते हैं कई सारे लोग। डायरेक्ट इंजेक्शन टू द वेन यूजिंग द नीडल एंड सिरिंज। नीडल और सिरिंज की सहायता से वो खुद से ही लेता है वो डायरेक्ट, ठीक है, वेन्स के अंदर इंजेक्ट करता है उसको ड्रग्स को, ठीक है। आर मच मोर लाइकली टू एक्वायर द सीरियस इन्फेक्शंस लाइक एड्स, हेपेटाइटिस बी। अब ये अगर इंट्रावेनस से ले रहा है तो याद रखो ये लोग ग्रुप में नशा करते हैं। अब ये ग्रुप में नशा करते हैं तो एक ही सिरिंज को वो बार बार यूज़ करेंगे, एक ही सिरिंज से कई सारे लोग यूज़ करेंगे उसको, और एक को भी HIV इन्फेक्शन है तो पूरे ग्रुप को HIV इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो बस ड्रग ही एडिक्ट नहीं है, वो बीमारियों का घर बन जाता है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति। फिर हमको ऐसा बताओ, फिर इंसान बनने का क्या फ़ायदा जब इन्हीं सब चीज़ों में हम बन के रह गए? तो थोड़ी भी तो अकल बुद्धि नाम की चीज़ होनी चाहिए ना। तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम इस चीज़ को समझ रहे हो, लेकिन उसको वो सब चीज़ें कुछ पता नहीं है जो इसका एडिक्ट होता है। आगे देखो, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज़ आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय शेयरिंग ऑफ द इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंज। फिर क्या होता है कि वो इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंज का शेयरिंग करेगा तो बीमारी बढ़ जाएगी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर। एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शियस आर द क्रोनिक इन्फेक्शंस एंड अल्टीमेटली फेटल, बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड। देखो, हेपेटाइटिस बी हो गया, एड्स हो गया, अगर किसी व्यक्ति को जीवन में एक बार भी हो गया तो ये कभी ठीक नहीं होता है इसका इन्फेक्शन, ठीक है। ये व्यक्ति को लेके ही जाता है साथ में, मतलब व्यक्ति मर ही जाता है इस सब दोनों के केस में, क्योंकि इसका इलाज पॉसिबल नहीं है। आगे देखना, और जो ये हेपेटाइटिस बी हो गया, HIV हो गया, वो सेक्सुअल एब्यूज से फैलता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड कॉन्टैक्ट, इन सभी चीज़ों से फैलता है। और ये व्यक्ति सब तो मल्टीपल पार्टनर से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में तो रहता ही है मोस्ट ऑफ द केस में, तो बीमारी तो बढ़ेगी और बढ़ते ही जाएगी, पूरे ग्रुप को हो जाएगी। द यूज ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग द एडोलसेंस में ऑल्सो हैव द लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अब इसका अगर एडोलसेंस में यूज़ किया जाता है 12 से 18 साल 20 साल के कम की उम्र में, तो ये इसका इफेक्ट समझो लंबे समय तक होता है। क्लियर? इट कुड बी लीड टू द हेवी ड्रिंकिंग इन द अडल्टहुड, जो बाद में जाकर के जैसे ही वो एडल्ट बनेगा तो बहुत ज़्यादा पीना स्टार्ट कर देगा। और ये ऐसा नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा एक टाइम के बाद, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। द क्रॉनिक यूज ऑफ द ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेज द नर्वस सिस्टम एंड लीवर। लीवर में सिरोसिस हो जाता है, नर्वस सिस्टम को पूरा डैमेज कर देगा। तो वह व्यक्ति क्या ही कमाएगा, क्या ही खाएगा, क्या ही खुश रहेगा, कैसी लाइफ हो जाएगी उसकी, ये तो सोच के टेंशन आ जाती है। द यूज ऑफ द ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज नोन टू द एडवर्सली अफेक्ट द फ्यूटस। ये लड़कियां भी कम नहीं होती है, ठीक है। ये जब प्रेग्नेंट स्टेज में रहेगी ना, और उस टाइम पे अगर यूज़ करती है, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा, जनरली बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो, जज मत करना हमको। तो प्रेग्नेंट स्टेज पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर इसका यूज़ किया जाता है तो उसके जो बच्चे होते हैं वो भी एडवर्सली इफेक्ट होते हैं। तब वो बच्चे जन्म से पहले ही उसकी हालत ख़राब है, तो जन्म लेके उसके बाद उसका क्या हाल रहेगा वो तो सोच ही सकते हो। Another misuse of the drug is what the certain sports person to enhance their performance। देखो, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं कई बार अपने परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए वो भी ड्रग्स का यूज करते हैं। दे मिस यूज द नार्कोटिक एनाल्जेस्टिक। नार्कोटिक एनाल्जेस्टिक्स का मिसयूज करते हैं, है ना, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, डाइट्रेट्स एंड द सर्टेन हार्मोन्स इन द स्पोर्ट्स टू इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ एंड द बल्क टू प्रमोट द एग्रेसिवनेस। देखो, एग्रेसिवनेस बढ़ाने के लिए इन सभी चीज़ों का, ड्रग्स का, नार्कोटिक एनाल्जेस्टिक्स का जो एनर्जी इन्हेंसर होता है, बढ़ाता है एनर्जी, उन सभी का यूज़ करते हैं। एज ए रिजल्ट इंक्रीज इन द एथलेटिक
एथलेटिक परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से एथलेटिक परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। एथलेटिक परफॉर्मेंस का मतलब हुआ वो जिस जो परफॉर्म करने जा रहा है वो सब मतलब उसकी हाई एनर्जी रहेगी, बहुत एग्रीवेट रहेगा, वो एग्रेसिव नेचर का रहेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा उस समय। तो ये एक तरह से यूज नहीं है, मिसयूज है, शरीर पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। द साइड इफेक्ट्स ऑफ द यूज ऑफ द एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इन द फीमेल्स इंक्लूड द मैस्कुलिनाइजेशन। तो देखो अगर लेडीज़ यूज़ कर रही है, फीमेल्स यूज़ कर रही है इन सभी चीज़ों का, तो उसके अंदर मैस्कुलिनाइजेशन हो जाएगा, मतलब मेल जैसा फीचर आने लगेगा उसके अंदर। इंक्रीज इन द एग्रेसिवनेस, मतलब उसका एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगा। एग्रेसिवनेस मतलब बहुत गुस्सा स्वभाव की रहने लगेगी वो। मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होगा, डिप्रेशन में रहेगी। अब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा उसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आता है रेगुलर इंटरवल पे वो ख़राब हो जाएगा, बार बार आ जाएगा, मतलब एबनॉर्मल हो जाएगा वो। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होगा उसके फेस पे, उसके बॉडी पे, बियर्ड आने लगेंगे, मुस्टेच आने लगेंगे। इनलार्जमेंट ऑफ द क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस का साइज बढ़ने लगेगा। वो जो होता है ना लाबिया माइनोरा, लाबिया मेजोरा के जंक्शन पे क्लाइटोरिस होता है, ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया का पार्ट है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, ठीक है। उसका साइज बढ़ जाता है। डीपिंग ऑफ वॉइस, आवाज़ काफ़ी मोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी फीमेल के अंदर सिम्टम था ड्रग का यूज़ करने पर। मेल्स के अंदर क्या क्या होता है, तो मेल्स के अंदर एक्ने होने लगेगा, एक्ने, ठीक है। इंक्रीज इन द एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगा, मूड स्विंग होगा उसका, डिप्रेशन में रहेगा। रिडक्शन इन द साइज ऑफ द टेस्टिकल, उसके टेस्टिस का साइज छोटा हो जाएगा। डिक्रीज इन द स्पर्म प्रोडक्शन, उसके बॉडी में जो भी स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कम हो जाएगा। पोटेंशियल ऑफ फॉर द किडनी एंड लीवर डिस्फंक्शन, उसके बॉडी में किडनी और लीवर डिस्फंक्शन होगा, मतलब अच्छे से काम नहीं करेगा। जो ज़्यादा दारू पीता है उसका लीवर ख़राब हो जाता है, किडनी ख़राब हो जाता है। ब्रेस्ट इनलार्जमेंट टू प्रीमेच्योर बाल्डनेस, बाल्डनेस हो जाएगा, उसके ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाएंगे। द प्रोस्टेट ग्लैंड, इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, उसका प्रोस्टेट का भी साइज बढ़ने लगेगा। गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा। गायनेकोमेस्टिया का मतलब होता है गायनेकोमेस्टिया का मतलब होता है ब्रेस्ट इनलार्जमेंट इन द मेल्स। दीज इफेक्ट्स मे बी परमानेंट विथ प्रोलॉन्ग्ड यूज, तो ये सभी इफेक्ट उस पर परमानेंट हो जाएगी बहुत लंबे समय तक यूज़ करने के बाद। क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर्स ऑफ द बॉडी, द लॉन्ग बोन्स मे कॉज रिजल्ट इन द स्टंटेड ग्रोथ। आई एम कमिंग, जस्ट वेट अ मिनट। सॉरी गाइस, तो हम आ गए हैं। देखो दीज इफेक्ट्स में भी परमानेंट, हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा, गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा, और इस सभी का ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है, परमानेंट और प्रोलॉन्ग्ड यूज़ करने से बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। एडोलसेंट मेल और फीमेल, मतलब इस समय पे यूज़ करने से सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्नी, फेशियल बॉडी एक्नी हो जाएगा, उसके बॉडी में बहुत सारे एक्नी हो जाएगा, फेस पे एक्नी हो जाएगा। एंड प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर्स। देखो अब एडोलसेंट की अवस्था में, मतलब 12, 13, 14, 15 साल के एज में अगर ज़्यादा यूज़ कर रहा है ये सभी, ठीक है, इस सभी का लत लग गया है, तो क्या होगा कि जो हमारे बोन का ग्रोथ सेंटर होते हैं, जिसकी वजह से बोन लंबा होता है, वो सभी क्लोज हो जाएंगे। अब वो जब क्लोज हो गया तो फिर उससे स्टंटेड ग्रोथ रह जाएगा, मतलब वो बौना हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये मान लो कि ये एक तरह का बोन है, ठीक है। अब बच्चे के अंदर ये बोन है तो बोन का साइज बढ़ता है, क्लियर, ठीक है। यहाँ पर एक ग्रोथ सेंटर होते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक ग्रोथ सेंटर होते हैं इस तरीके से, वो क्लोज नहीं होता है बच्चों में, एक समय सर्टेन एज के बाद ही क्लोज हो जाता है। तो इन सभी चीज़ का अगर ज़्यादा यूज़ किया जाएगा तो ये ग्रोथ सेंटर जो होता है ना वो क्लोज हो जाता है, और फिर बोन का फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, बोन लंबी नहीं हो पाएगी, तो वो स्टंटेड ग्रोथ होगा उस व्यक्ति का, ठीक है, तो हाइट छोटी रह जाएगी। अब हम बात करेंगे कि इसका प्रिवेंशन क्या है और कंट्रोल कैसा है, कंट्रोल कैसे करेंगे, कि क्या प्रिवेंशन है इसका। तो देखो द एज ओल्ड एडेज ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमेशा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बाद में जाके इलाज करने से बेहतर है कि पहले उस सब चीज़ों से बच के रहो ताकि वो नौबत ही नहीं आए। क्योर होल्ड्स द ट्रू हेयर ऑल्सो, इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट द हैबिट ऑफ सच स्मोकिंग। देखो ये भी सही है कि जैसे स्मोकिंग हो गया,
टेकिंग ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, आर मोर लाइकली टू बी टेकन अप एट द यंग एज। More during the adolescent, hence it is best to identify the situations that may push an adolescent towards the use of the drugs and alcohol। देखो यंग एज में इसको पता करके मतलब कि कारण क्या है, कौन सा ऐसा चीज़ है जो उसको उस दिशा में भटका रही है, उस दिशा में उसको लेके जा रही है ड्रग्स और अल्कोहल की दिशा में, ठीक है। एंड टू टेक द रिमेडियल मेजर्स एज वेल इन टाइम। एडोलसेंस हेल्स द बेस्ट टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन। उस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है हमें कि आखिर कौन सी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्शन में जा रहा है। दैट मे पुश द एडोलसेंट टुवार्ड्स द यूज ऑफ द ड्रग्स एंड अल्कोहल एंड टेक द रिमेडियल मेजर्स। और उन सभी जो भी सिचुएशन है, जो भी कारण है, उस पर अगर हम वर्क करेंगे, उसको हम सही करेंगे, तो फिर इन सभी चीज़ों से हम बच सकते हैं। दिस इज़ इन दिस रिगार्ड द पेरेंट्स एंड द टीचर्स हैव द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इन सभी चीज़ों में दो व्यक्तियों का बहुत बड़ा रोल है, पहला पेरेंट्स का, दूसरा टीचर्स का, ठीक है। ये दोनों अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। पेरेंटिंग दैट कंबाइंस विद द हाई लेवल ऑफ द नोटोरियस एंड द कंसिस्टेंट डिसिप्लिन हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द लोअर्ड रिस्क ऑफ द सब्सटेंसेस। देखो पेरेंट वहाँ पर अगर वो डिसिप्लिन्ड है, मतलब वो बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड कर रहे हैं, उसके हर एक एक्टिविटी को ध्यान में रख रहे हैं, तो बच्चे बहुत ही कम उस दिशा में जाएंगे। क्लियर। अल्कोहल, ड्रग्स और टोबैको का यूज़ करने में सम ऑफ दीज मेजर्स मेंशन्ड हेयर वुड particularly useful for the prevention and control of the alcohol and drugs abuse among these adolescents। देखो यहाँ पर कुछ मेजर्स हैं जो बताए गए हैं जिससे क्या होगा कि ड्रग्स और अल्कोहल का एब्यूज रोका जाएगा या तो कम से कम यूज करेगा। तो पेरेंट्स और टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर क्या करता है, बच्चों को शेप देता है, ठीक है। उसे किस दिशा में कैसे क्या बनना है वो तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर ऐसे समझो कि उसका बहुत बड़ा रोल होता है ताकि बच्चों को अवेयर करे, अगर वो गलत दिशा में जा रहा है तो उस पर वो शासन करे, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे कुछ कारण, लाइक टोटल हमारे पास 5 कारण हैं या 5 वो तरीका है जो इन सभी चीज़ से बच सकते हैं, ठीक है। कि ऐसा क्या करे कि इन सभी का आदत लत ना लगे। तो सबसे पहले देखो क्या है, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। जो बिना मतलब का पीयर प्रेशर होता है ना, उसको अवॉइड करना है। लाइक एवरी चाइल्ड हैज़ हिज हर ओन चॉइस एंड पर्सनैलिटी विच शुड बी रिस्पेक्टेड एंड नर्चर्ड। ये जितने भी बच्चे होते हैं ना, सबकी अपनी चॉइस होती है, सबकी अपनी एक स्पेशलिटी होती है, ठीक है, जिसको नर्चर होना चाहिए, ठीक है। वो उसके अंदर जो उसका अपना क्वालिटी है वो आगे जाके डेवलप होना चाहिए। अ चाइल्ड शुड नॉट पुश टू अनड्यू परफॉर्म बियॉन्ड दिस हर थ्रेटेंड लिमिट्स, बी इट स्टडीज़, स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज़। बच्चे को कभी भी इस चीज़ के लिए फोर्स और प्रेशर नहीं करना चाहिए कि तुम्हें यही करनी है और मेरा सपना ये है, मेरा सपना पूरा करो। कभी भी पेरेंट को ऐसा नहीं, बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि मेरा सपना था ऐसा, ठीक है, मेरा बच्चा मेरा सपना को पूरा करेगा, मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। इस तरह से प्रेशर नहीं देनी चाहिए उसको। भाई बच्चे का सपना क्या गया, कहाँ गया, फिर बच्चे का सपना कौन पूरा करेगा? इस तरह से टालते जाएगा सब। तो बच्चे का मन है, उसके अंदर जो क्वालिटी है उसको उसमें सपोर्ट करो ना, ठीक है। अपना सपना क्यों पूरा करवा रहे हो उससे? ये पेरेंट के लिए था। चलो देखो दूसरा है एजुकेशन एंड काउंसलिंग। एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग हिम हर टू फेस द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेस। उसको प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस से कैसे गेट राइट करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, उस चीज़ के बारे में उसे एजुकेट करना चाहिए। एंड एक्सेप्ट द डिसअपॉइंटमेंट्स, जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं उसको कैसे एक्सेप्ट करना है, उसे आनी चाहिए ये कला।